राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। तो आप लोग जानते हैं कि होलिका आ रही है। होलिका की थाली की तैयारी हमें करनी है। होलिका के दिन की थाली आप कैसे सजाएं, आज आपको मैं यही बताऊंगी इस वीडियो में। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें होली की थाली सजानी है। तो होलिका दहन पे हमें अपनी थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है, आइए हम जानते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आपको होलिका दहन के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो मैं अपनी वीडियो में बहुत ही कम और बहुत ही सरल तरीके से ही बताती हूँ कि हमें कौन से सामान चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आइए हम जानते हैं कि हमें होलिका दहन की थाली में कौन कौन सी सामग्री लेनी है। तो थाली आप कोई सा भी ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, पीतल तांबे का ले लीजिए, आपकी मर्जी हो। देखिए, इस थाली में हमें सामग्री केवल उतनी ही रखनी है जो हमें सभी चीज़ें पूजा में लग जाए, क्योंकि होलिका दहन से हमें केवल गुलाल और अबीर ही वापस लाना होता है और हमें कोई भी सामग्री वापस लाकर उसे फिर से दोबारा में पूजा नहीं करना है। इसलिए हम इतनी सामग्री लेंगे जो हम पूजा में पूरी तरह से यूज़ कर लें। तो यहाँ पर हमने 1 लोटा जल लिया है। गुलाल लेंगे तो गुलाल आप अपने मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, जो कलर आपको पॉसिबल हो आप ले लीजिए। इसके बाद हमें चावल लेने हैं यानी अक्षत। तो अक्षत हम थोड़े ज़्यादा ही लेंगे, अगर आप थोड़े से भी लेंगे तो चलेगा, लेकिन कम से कम इतना अक्षत लीजिए जितने हम ये कर सके। और इसके बाद हमें गेहूँ लेना है। गेहूँ की आप बालियाँ ले सकते हैं। यहाँ तो हमें बालियाँ नहीं मिलती, शहरों में बालियाँ मिलना उतना पॉसिबल नहीं है, तो हम साबुत गेहूँ ले लेंगे, क्योंकि अनाज के रूप में हमें होलिका माता को देना होता है, तो हम ये ही ले लेंगे। इसके बाद हमें देखिए आपको खोई मिल जाएगा किसी भी आसानी से, मतलब बंसारी की दुकान में, राशन की दुकान में, आपको जहाँ पूजा का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएगा। इसके बाद हमें सूखे मेवे लेने हैं। मेवे लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। इसकी माला भी आप बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स की माला भी चढ़ाई जाती है होलिका दहन पे। तो होलिका माता को या फिर अपने बच्चों को भी पहना के ले जाया जाता है, फिर होलिका माता में दे दी जाती है। इसके बाद हम एक नारियल लेंगे। तो नारियल आप सूखा ले लीजिएगा, देख लीजिएगा जटे वाला नारियल हो तो भी सूखा हो, इसमें पानी ज़्यादा ना हो। पानी रहने से नारियल बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है जलने के बाद। उसके बाद हमें हल्दी लेनी है। एक हम दीपक ले लेंगे। तो दीपक आप घी का लीजिए, तिल के तेल का लीजिए, जो भी आपकी मर्जी हो ले लीजिए। तो यहाँ हमें इतना ही सामान लेना है जितना हम सभी चीज़ें अग्नि में समर्पित कर दें और केवल गुलाल लेकर ही वापस आते हैं। उसके बाद हमें देखिए, आप कच्चा सूता भी ले सकते हैं, नहीं मिले तो मौली ले लीजिए। मौली भी हमें इतनी ही लेनी है जितनी हम मतलब एक वस्त्र स्वरूप दान कर सके। अगर आप पूरा लेके जाएंगे तो आपको पूरा ही लगा देना पड़ेगा। इसके बाद हम एक सुपारी लेंगे, एक लौंग लेंगे, इलायची लेंगे और थोड़े से हमें दक्षिणा लेना। दक्षिणा आप सिक्के में ही लीजिए, क्योंकि नोट लेंगे तो वो जल जाता है। दक्षिणा समर्पित की जाती है, बाद में बच्चे इसमें से चुन के अपना पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, तो दक्षिणा ले लेंगे। इसके बाद हमें फूल लेना है। तो फूल आप यथासंभव कोई भी ले लीजिए, लाल, पीला, सफ़ेद, जो फूल आपको मिले ले लीजिए। होलिका माता है तो लाल फूल भी चलेगा आपको, तो कुछ ना मिले तो आप गेंदे का फूल ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए, जो हमने उपले बनाए थे ना, घर में आप बनाए हैं तो ठीक है होलिका दहन के लिए, नहीं तो आप कहीं से भी गाय का गोबर का उपला मिलता है वो आप ले लीजिए। कम से कम 5 तो ज़रूर लीजिए, या फिर यहाँ छोटे छोटे बनाए हुए उपले होते हैं, इसकी माला बनाई जाती है। तो 11 उपलों की आप माला बना लीजिए, या फिर इस तरह के छोटे छोटे उपले हमने बनाए हैं जो हम होली पर बिटकुले बनाते हैं, ढाल बिटकुले की माला बनती है, तो उसे ले लीजिए, नहीं तो फिर आप इसी तरह से ले लीजिए। तो कम से कम आप 5 उपले तो ज़रूर ले लीजिए। इसके अलावा जितनी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको होली की थाली सजानी है। इसके अलावा आप जो भी चाहे ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो जो चीज़ लगती है हमने आपको वही बताई है। आपके यहाँ होली की थाली में क्या क्या सजाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग के यहाँ जो जो ली जाती है आप वो सभी चीज़ें रख सकते हैं। इसके बाद माचिस हम ले लेंगे दीपक जलाने के लिए। होलिका दहन नहीं करना है, हमें अपने दीपक को जलाने के लिए माचिस लेना है। कहीं कहीं पर दिया जलाने का भी नियम नहीं होता है। आपके यहाँ अगर दिया जलाने का नियम है तो आप जलाइएगा, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिएगा। तो इतनी सारी सामग्री पर्याप्त होगी हमें होलिका दहन की पूजा के लिए। तो इन सभी सामग्रियों के साथ आप बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से होलिका दहन मनाइए। अपने अपने घर में होलिका दहन और होली की पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। आप सभी लोग बहुत ही सेफ और सुरक्षित तरीके से होली मनाइए। और इन सभी सामग्रियों में कौन सी कमी रह गई है या आप लोगों के घर में कौन कौन सी चीज़ें इसके अलावा रहती है मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से ही हर व्रत की सामग्री को दिखाती हूँ, ताकि हर किसी के लिए पॉसिबल हो सके, हर कोई उस सामग्री के साथ पूजा बहुत ही सरल तरीके से कर सके। तो इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।